हिंदुस्तान मुल्क के अंदर 244 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो जंग की तैयारियों को यानी कि कैसे सिखाया जाएगा, उसके लिए मॉक ड्रिल की शुरुआत 7 मई को होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और इस समय की सबसे बड़ी खबर है। 244 डिस्ट्रिक्ट्स में मॉक ड्रिल की जो है वो शुरुआत होगी और 7 मई को होगी। 1971 के बाद ये पहली बार होगी। यानी कि अगर जंग शुरू हो जाए तो उस समय में एक आम इंसान ने ख़ुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एक आम इंसान ने अपने जान माल की कैसे हिफाजत करनी है और एक आम इंसान ने जंग के समय में किस तरीके से ख़ुद को और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को जो है वो प्रोटेक्शन दिलवानी है। तो मैं आपको क्लियर इस समय की बड़ी खबर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने वाला है, ये लार्ज स्केल पे होगा। इसकी एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है और इमरजेंसी में ये करवाया जा रहा है। जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है उस समय में इस तरीके के मॉक ड्रिल्स करवाए जाते हैं। जब जंग की सूरत हाल होती है उस समय में इस तरीके के मॉक ड्रिल्स करवाए जाते हैं। इस मॉक ड्रिल्स के अंदर जो है वो मिसाइल स्ट्राइक्स, एरियल स्ट्राइक्स या एरियल अटैक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। और जब जंग शुरू होती है तो उस समय शहर के अंदर बिजली बंद कर दी जाती है, लाइट ऑफ कर दी जाती है। सिविलियन किस तरीके से नज़दीकी शेल्टर ले सकता है, इमरजेंसी सर्विस को कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है इन रियल टाइम में। और जब जंग शुरू हो जाए तो उस समय में पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए एक आम इंसान क्या कर सकता है। उस वक्त अफरा तफरी के माहौल को प्रोटेक्ट करने के लिए या अफरा तफरी के माहौल को मुकम्मल तौर पे खामोश करने के लिए एक आम इंसान का क्या रोल रहता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा इस खबर के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नेशनल लेवल पे सिविल डिफेंस रिहर्सल जो है वो 244 डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाली हैं, जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, सिविल डिफेंस वार्डन्स होंगे, होम गार्ड होंगे, एनसीसी होगी, नेशनल सर्विस स्कीम होगी यानी कि एनएसएस वॉलंटियर्स होंगे। कैमरामैन आगे देखें। नेहरू युवा केंद्र संगठन होगा, मेंबर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, सोशल सिविलियन लोग होंगे, स्कूल्स के लोग होंगे और कॉलेज के लोग भी होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा है कि 2 मई 2025 को एक इस तरीके का ऑर्डर भी उन्होंने कहा है कि हमने डायरेक्ट किया था, एक कम्युनिकेशन जारी की थी जिसमें ये बताया था कि एक सिविल डिफेंस जो है वो मॉक ड्रिल होगा और अंडर रूल 1968 के तहत होगा। अब इसमें 3 बड़ी चीज़ें होती हैं। एक तो एयर सायरन होता है। जब हवा में सायरन बजना शुरू होगा हम सब लोगों ने क्या करना है, किस सायरन की आवाज़ से क्या महसूस होगा। जब आयरन बजेगा तो हमें किस जगह में भागकर अपने आप को बचाना है, किस शेल्टर का सहारा लेना है, उस समय में हमें किस तरीके से जो है वो सेफ्टी मेजर्स का सहारा लेना है और हमें क्रूशियल सेकंड्स के अंदर खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सेकंड होगा इसमें ट्रेनिंग सिविलियंस, आम शहरियों को जो ट्रेनिंग दी जाएगी, मुझे और आपको दी जाएगी, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, स्कूल के स्टूडेंट्स को, हम सब लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना है, कम्युनिटी सेंटर्स को, ऑफिसेज को, ताकि उसमें हमें टेक्निक्स सिखाई जाएंगी कि अगर अटैक हो जाता है, जंग हो जाता है तो हमें नियर बाय शेल्टर्स में कैसे जाना है, बेसिक फर्स्ट एड हमें कैसे लेनी है, हमें किस तरीके से स्ट्रेस को रिलीफ करना है और किस तरीके से हमें अपने साथ के लोगों को बचाना है। तीसरा होगा क्रैश ब्लैकआउट, जब शहर के अंदर मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा और एक समय में जो है वो हम सब लोगों को ये बता दिया जाएगा कि आप अपने घरों की लाइट्स को ऑफ करें। हमें उस समय जो है वो लाइट्स को ऑफ करना है, अवॉइड करना है। जैसे 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान में हुआ था, उस समय भी ऑल विजिबल लाइट्स को जो है वो अवॉइड कर दिया था और नाइट टाइम में एयर स्ट्राइक्स के वजह से। वैसे ही जो है एक है कैमोफ्लैग एक्सरसाइज, इसमें जो है वो बताया जाएगा कि जैसे हमारे मिलिट्री बेसेस हैं, कम्युनिकेशन टावर्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, उन सब चीज़ों को हमने किस तरीके से हिफाजत में रखना है, सैटेलाइट या एयर सर्विलेंस पे हमें कैसे उन चीज़ों को मुकम्मल तौर के ऊपर उनकी देखभाल करनी है। और लास्ट रहेगा एवैक्यूएशन ड्रिल। इस ड्रिल में हमें हाई रिस्क जोन से सेफ्टी एरिया में आना होगा, हमें खुद को आइडेंटिफाई करना होगा, स्मूथ ऑपरेशंस में रियल इमरजेंसी के तौर पे हमें काम करना होगा। जो लोग ज़ख्मी हो जाएंगे उन्हें हमें जो है वो मुकम्मल तौर पे नज़दीकी अस्पताल में मुंतकिल करवाना होगा या उन्हें हमें कैसे वहाँ से एवोकेट करवाना होगा। क्योंकि इस समय मन बना लिया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे जो है वो पाकिस्तान के मुल्क को करारा जवाब दिया जाएगा। जिसके कारण मैं आपको ये क्लियर बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये तफसीलात आई है बड़े पैमाने के ऊपर कि कुछ बड़े लेवल पे जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है, जिसके लिए एक मॉक ड्रिल की शुरुआत भी करवा दी गई है। और ये 244 शहरों में होगा, 244 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, जो पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है,
और इसी तरीके से जो पंजाब खित्ता जो रीजन है वहाँ पे होगा। तो इसमें कॉलेज, स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, ऑफिसेज के सभी लोग इसमें आएंगे, वो अप्लाई करेंगे और ये 244 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा और बड़े पैमाने पे होगा, बड़े लेवल पे होगा। इसमें सिखाया जाएगा, जब हवा में एयर सायरन बजना शुरू होगा तो हमें बताया जाएगा हमें कहाँ जाना है, कैसे भागना, उस समय में क्या करना है। सिविलियंस को ट्रेनिंग्स दी जाएंगी मुकम्मल तौर के ऊपर। ऐसे ही तफसीलात मैं आपको बता दूं कि खुद को प्रोटेक्ट करवाने के लिए हमें कुछ बड़े पैमाने के स्टेप्स भी लिए जाएंगे। तो ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे शेयर कर दें क्योंकि आपको मालूम है होम मिनिस्ट्री की जानिब से ये ऑर्डर जारी हुआ है कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगा, लेकिन पहले 244 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा और उसके बाद बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी होना शुरू हो जाएगा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। इसका मकसद ये है कि सही वक्त आ चुका है, सही समय आ चुका है कि अब हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं और अब हम जो है वो पड़ोसी मुल्क को सबक सिखाने वाले हैं। इसलिए हम सब लोगों को कमर कस के तैयार हो जाना है और सही समय आ चुका है, हमें ये जवाब पड़ोसी मुल्क को देना है। ये बात मेरी याद रखें आप सब लोग। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ शेयर करें इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा।